बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ईद उल फितर का चाँद देखकर तस्बीह के 10 दानों पर ये वजीफ़ा पढ़ लो। आखिरी दाने पर उंगली रखते ही इंशाल्लाह नसीब खुल जाएगा। रिज़्क़ और दौलत खुद चलकर आपके पास आएगी। ये वजीफ़ा चंद मिनट का वजीफ़ा है, जो मौका बार बार नहीं आएगा। आप आज थोड़ा सा वक्त अच्छे तरीके से इस वजीफ़े को दे दो। इस वजीफ़े को अच्छी तरह से समझ लो, फिर आपके पास पूरा साल मौजूद है। बाद में आपने जो कुछ करना होगा कर लेना। पूरा साल पछताने से बेहतर है कि आज वीडियो को मुकम्मल देख लिया जाए और गौर से सुन लिया जाए। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना पछताओगे। फ़ायदा आपका है, क्योंकि ये रात साल में एक बार आती है। बस इतना समझ लेना, आज मौका है, फ़ायदा उठा लो। ईद उल फितर का चाँद आलम इस्लाम के लिए खुशी और इनाम व अकराम का दिन है। चाँद रात ईद उल फितर की तैयारी और उसे मनाने के हवाले से हमें इस्लामी अमाल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस वीडियो में ईद उल फितर के चाँद रात का ख़ास वजीफ़ा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चाँद रात को आपने ये अमल करना है, बल्कि ईद उल फितर की नमाज के बाद भी आप ये अमल लाजमी करें। इस अमल में अल्लाह का सिर्फ़ एक नाम मखसूस तरीके से पढ़ना है। बस अल्लाह का नाम लेकर सिर्फ़ एक तस्बीह आप सब कर लें। इसका असर आप खुद अपनी आँखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। बल्कि इसी अमल से आपको ईद की तमाम खैरें और भलाइयाँ भी अल्लाह पाक अता फरमाएगा। लेकिन नाज़रीन, एक बात लाजमी याद रखिएगा कि चाँद रात दरअसल इबादत और फजीलत की रात है। इस रात रमज़ान रुखसत हो जाता है और अल्लाह ताला मज़दूर को उसकी मज़दूरी देता है। लिहाजा आपको अल्लाह से लेने का मुकम्मल तरीका आना चाहिए। आज मैं आपको अल्लाह से लेने का मुकम्मल तरीका बताऊँगी। चाँद रात के हवाले से चंद ऐसे राज जो आपको बताऊंगी, जिनका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। लिहाजा आज ये अमल ज़रूर कर लेना, ताकि ईद के दिन रिज़्क़ की तंगी, मुआशी तंगी से निजात हासिल हो सके और आप अच्छे तरीके से ईद को अपने प्यारों के साथ गुजार सकें। चाँद रात और ईद उल फितर का ये वजीफ़ा बहुत ही लाजवाब है। इस अमल से गैब के ख़जानों से अल्लाह पाक ज़रूरियात भी पूरी फरमाता है। उलझन और मसाइल में घिरी ज़िंदगी के लिए और जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के लिए ये वजीफ़ा बेमिसाल है। इसके बहुत से फ़वाइद हैं, जिनका शुमार करना मुश्किल है। आप बस ये समझ लीजिए कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी अगर किसी मुश्किल में फंस गए हैं, अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है, जो आप इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह 100% गारंटी के साथ आप अल्लाह के हुक्म से, इस हमसे ब्राह्मी की बरकत से, इस मसले से इंशाअल्लाह निकल जाएंगे। आपकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा और आपकी तमाम हाजात इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। नाज़रीन, जो भी अमल के फ़वाइद और फ़ज़ाइल बताती हूँ, इतने फ़वाइद और फ़ज़ाइल बताने का मकसद सिर्फ़ ये होता है कि आपको इस अमल की अहमियत का अंदाज़ा हो सके और आप ज़ौक़ और शौक़ के साथ ये अमल कर सकें। अगर फ़वाइद बताने से पहले ही अमल बता दूं, तो आप शायद इतने ज़ौक़ और शौक़ से अमल ना करें। लिहाजा हमारे बताए गए फ़वाइद को जहन में रख कर ये वजीफ़ा किया करें और इस अमल को तवज्जो से सुने और समझें। रमज़ानुल मुबारक एक इंतहाई बाबरकत महीना था, जो चुटकी बजाते ही ख़त्म हो गया। यह माह मुक़द्दस ख़त्म होते ही यकम शवाल का दिन ईद उल फितर की सूरत में तलू हो जाता है और अल्लाह का फरमान है कि रोज़ा मेरे लिए और इसकी जज़ा मैं ही दूँगा। तो गोया ईद उल फितर उजरत मिलने का दिन है, खुशी और इनाम व इकराम का दिन है। ईद उल फितर के दिन रोज़ा रखना हराम है, यानी ईद उल फितर से एक दिन पहले बिला किसी अज़र शरई के रोज़ा छोड़ना भी गुनाह है और ईद उल फितर के दिन रोज़ा रखना गुनाह है। नाज़रीन, चाँद रात को हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि हमने इस महीने में क्या खोया और क्या पाया। रमज़ानुल मुबारक की बरकतों और रहमतों से खुद को और अपने अहल को जहन्नम से महफूज रखने की कोशिश की या नहीं, अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत करवाई या नहीं। इसलिए हमें इस रात अपने अमाल का जायज़ा लेना चाहिए और मग़फ़िरत और दुआओं का ख़ुसूसी एहतमाम करना चाहिए, या कम अज़ कम ऐसे अमाल अंजाम नहीं देने चाहिए जो अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देते हैं। मगर दोस्तों, मामला इसके बरअक्स होता है। इस रात बाज़ारों में नौजवान लड़के लड़कियों का इस कदर इख्तिलात होता है कि अल्लाह की पनाह, कंधों से कंधे टकराते हैं। जबकि रवायात में आता है कि तुम में से किसी के सर में लोहे की सुई चुभोई जाए इस बात से बेहतर है कि इसका जिस्म किसी ऐसी औरत से छू जाए जो इसके लिए हलाल नहीं है। लड़कियां बेपर्दा घूमती हैं, अजनबी मर्दों के हाथों में हाथ देकर चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, जब मेहंदी लगवाई जाती हैं। ये भी ज़िना की एक शक्ल है। दोस्तों, ये काम इस वक्त तक अंजाम पाता है जब रमज़ान को गुजरे हुए एक दिन भी नहीं होता और इन कामों को ईद के नाम पर किया जाता है। जबकि
ईद रमज़ानुल मुबारक के ज़रिए एक महीने की ट्रेनिंग के बाद तरबियत को नापने का ज़रिया है कि अब हम इस खुशी के मौके पर कौन सा रवैया अख्तियार करेंगे, वो जो शैतान को पसंद है या वो जिसकी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है। और इसमें हम अपने नफ्स की पैरवी करेंगे या अहकाम शरीयत की इत्तबा करेंगे। उस वक़्त वालिदैन ख़ासकर माँ का इम्तिहान होता है कि वह अपने बच्चों और बच्चियों की ईद की तैयारी में किन चीज़ों का ख्याल रख रही है, या उनके लिबास और ज़ेब व ज़ीनत के ज़मान में इसराफ़ और नुमाइश से काम ले रही है, जो अल्लाह को सख्त नापसंद है, जिसको शैतानी अमल कहा गया है, या हिकमत और तदब्बर से इनके दिलों को खुश कर रही है कि ये उनका हक़ है। कुरान करीम ने इसराफ़ और फजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई करार दिया है। इसलिए अगर अल्लाह ताला ने आपको माल से नवाजा है तो उसकी इतनी नुमाइश न करें कि गरीबों का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाए। बहरहाल नाज़रीन, आपने करना ये है कि चांद रात को वज़ू हो या ना हो, आप पाक हो या ना हो, बस उठते बैठते आपने ये वजीफ़ा कर लेना है। अगर तमाम घर वाले पढ़ें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा नफ़ा होगा इंशाल्लाह। अगर नहीं पढ़ सकते तो घर में कोई एक फ़र्द भी पढ़ ले। आप इधर ये पढ़ते जाएंगे और इसके कमालत आप खुद आँखें देखेंगे कि इंशाल्लाह इनकी बरकत से आपके मसाइल यूँ हल होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब और उसके पढ़ने में अल्लाह ताला से हमें जो भी गलती कोताही हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने फौरी तौर पर अपने मकसद की नियत करनी है। नियत आपकी जो भी है, आप बीमार हैं बीमारी से शिफा के लिए पढ़ लें, आप बेरोज़गार हैं रोज़गार के लिए पढ़ लें, अगर आप कर्ज़दार हैं तो कर्ज़ से निजात के लिए पढ़ लें, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी की वजह से परेशान है आप मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लें। आपके जो भी मसाइल हैं, जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, नाफरमान औलाद नाफरमान शोहर, आज रब करीम से जितना हो सके ज़्यादा हो सके मांग लेना। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है और फौरी तौर पर अपनी आँखों को बंद कर लेना है। आँखों को बंद करके यूँ महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका तल्लुक़ ख़त्म। यूँ महसूस कीजिए कि आप रब करीम की बारगाह में मौजूद है। कबूलियत की घड़ियाँ हैं, ईद उल फितर की चांद रात में रब से नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। आज पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा ऐसे कलमात का वजीफ़ा है जिसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इस वजीफ़े को मुस्तनिद और शर्तिया अमल कहा जाता है, बेहद आज़मुदा अमल कहा जाता है। आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है ज़रा तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दो बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तीन बार हो गया। इस तरह से आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 11 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने का मकसद ये है कि आगे जो वजीफ़ा बताना है वो उसकी कबूलियत का राज है कि जब आप रब करीम को राज़ी कर लेंगे, जब आप अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को रब करीम से बख्शवा लेंगे। आज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को लापरवाही और जल्दबाजी में मत पढ़ना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते दौरान हर इंसान अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को जानता है। आपने अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। फिर दूसरे नंबर पर आपने सूरह अखलास को पढ़ना है। सूरह अखलास की तिलावत भी समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने 10 बार सूरह अखलास पढ़नी है। याद रखिएगा कि सूरह अखलास रब की वहदानियत को बयान करती है। सूरह अखलास रब की बेनियाजी को बयान करती है। सूरह अखलास में वाज़िह है कि ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है और उसका कोई हमसर नहीं।
और जब कोई बंदा सूरह इखलास पढ़ता है, रब काबा अपनी वहदानियत के ज़िक्र से राज़ी हो जाता है। सूरह इखलास एक बार पढ़ने से कुरान मजीद के 10 पारों का सवाब भी मिलता है और 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। और आज तस्बीह के 10 दानों पर 10 बार सूरह इखलास पढ़ने से 3 से ज़ायद कुरान मजीद का सवाब मिलेगा और 3 से ज़ायद कुरान मजीद जानी हर ज़ेर ज़बर के बदले मेरा रब 10 नेकियां लिखता है। 3 कुरान मजीद का मतलब यह है कि आपकी नेकियों का पल्लड़ा भारी हो जाएगा, आपकी अच्छाइयाँ आपकी बुराइयों पर गलबा पा लेंगी। तो आज ये 10 बार पढ़ी गई सूरह इखलास आपकी ज़मानत देगी। अब तीसरा और आखिरी वजीफ़ा बताने लगी हूँ। ये वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह या रब का वजीफ़ा है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह या रब 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब 3 बार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह या रब आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 15 बार पढ़ना है। यकीन कीजिए रब का ऐसा शुक्र है, रब के शुक्र का ऐसा ज़िक्र है कि जब कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह या रब कहता है, रब का शुक्र अदा करता है, रब की बुराई बयान करता है, रब की नेमतों का, रब की रहमतों का, रब की बरकतों का शुक्र करता है, अर्श अलई पर बैठा रब राज़ी हो जाता है। शुरू से अब तक मैंने आपको 3 वज़ाइफ बताए हैं, जिस तरतीब से बताए हैं, जिस तादाद में बताए हैं, वैसे ही पढ़नी है। कमी बेशी करेंगे तो वजीफ़े का फ़ायदा नहीं होगा। खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि ईद उल फितर की चांद रात ये अमल आपने हर सूरत कर लेना है। ईद की नमाज़ पढ़कर भी आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर ये मौका हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। ईद का पूरा दिन है, आप उस पूरे दिन में कर सकते हैं। ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज कोई किस्मत ये वजीफ़ा पड़ेगा जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता हो, ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा ईद उल फितर की चांद रात या ईद की नमाज़ पढ़कर भी ईद का पूरा दिन भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। अब वजीफ़ा मुकम्मल हो चुका। आखिर में इतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब दोनों हाथ उठाकर सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिएगा। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली, अब ज़िद कर करके रब की करीम से मांगिएगा। मेरा रब 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता है, वो ज़रूर सुनता है। आप मांग मांग कर थक जाएंगे, रब करीम के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। आप जितना ज़्यादा हो सकेगा मांग लेना। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप होते हैं। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर।